नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दल की जो बैठक होने वाली थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में, वो अब स्थगित होते हुए दिख रही है। दरअसल 13 और 14 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई है और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है और विपक्षी दल के अगुवा के तौर पर जो पार्टियां सबसे प्रमुखता से काम कर रही थी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, वो बिहार में सरकार चला रही है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलने वाली है और इसी का हवाला देकर अब जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष की जो दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली थी, जिसके तिथि का ऐलान शरद पवार ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र से, वो बैठक फिलहाल टलती हुई दिख रही है। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ कहा कि जिस तरीके से विपक्ष की जो बैठक जुलाई के महीने में रखा गया है 13 और 14 जुलाई को, उस बैठक में बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगी। यही वजह है कि बैठक की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है और एक टेंटेटिव जो तारीख है वो भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 से लेकर 18 जुलाई के बीच में यह बैठक दोबारा तारीख देकर बुलाई जा सकती है, लेकिन अब ये बैठक टल सकती है। बैठक पर संशय के बादल इसलिए भी ज़्यादा मंडरा रहे हैं और जो तलवार है संकट के वो मंडरा गया, क्योंकि एक तरफ बिहार में मानसून सत्र, बिहार की राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो जाने में असमर्थ होगी, दूसरे तरफ जो एनसीपी सुप्रीमो है, एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, जो इस बैठक के लिए, दूसरी बैठक के लिए अगुवा के तौर पर सामने आए थे, जो अगुवाई कर रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, उनके ही घर में टूट मची हुई है। एनसीपी 2 खेमे में बटी हुई है। तो घर के अंदर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो पार्टी टूट गई है, शरद पवार हाल के दिनों में एनसीपी को मजबूत करने में जुटेंगे और इस बैठक की तारीख को इन्हीं कारणों से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बैठक के बाद एक बड़ी सेंधमारी एनसीपी के अंदर हुई है, महागठबंधन के अंदर हुई है, विपक्षी दलों के अंदर हुई है। इस सदमे से विपक्ष के नेता इतनी जल्दी उभरने वाले नहीं है। यही वजह है, यह भी एक तरीके से कारण है जो दिया जा रहा है कि बिहार में मानसून सत्र और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूटना बड़ी कारण बन सकता है, बड़ा वजह हो सकता है इस बैठक की तिथि को आगे बढ़ाए जाने को लेकर। और उसके ठीक बाद 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके बाद बैठक संभव नहीं है सत्र के दौरान। अब कयास 2 तरीके से लगाए जा रहे हैं, या विपक्षी दल की दूसरी बैठक अगर जल्दीबाजी में करने का फैसला विपक्षी दल के नेता लेते हैं तो उन्हें 20 जुलाई के पहले यह बैठक करनी होगी, अन्यथा मानसून सत्र जो संसद का खत्म हो जाएगा उसके बाद यह बैठक होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा। विपक्ष के नेता दूसरी बैठक में इतना गैप नहीं चाहते हैं, ऐसे में कोई तीसरे विकल्प की भी चर्चा चल रही है। लेकिन विपक्षी दलों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, फिलहाल वो वर्तमान की राजनीतिक जो परिस्थितियां बदली हुई हैं, जो समस्या उनके सामने खड़ा है, उससे निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। शरद पवार अगर इस बैठक में नहीं जाते हैं तो बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अगर बिहार से नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं तब भी इस बैठक का बहुत फलाफल नहीं करके सामने नहीं आएगा। अगर ये बैठक में जाते हैं तो बिहार में मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सरकार की फजीहत कर देगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो मुश्किल में पड़ सकती है। अमूमन नीतीश नहीं चाहेंगे कि सरकार को मुश्किल में छोड़कर वो बिहार से बाहर जाएं, सत्र को मुश्किल में छोड़कर, क्योंकि हाउस के अंदर सरकार की उपस्थिति कई मायने में अहम हो जाती है। कई महत्वपूर्ण विधेयक है इस सदन में पास कराने की जिम्मेवारी सरकार के कंधों पर है और वैसे में सरकार के दोनों प्रमुख चेहरे अगर नहीं रहेंगे तो बीजेपी एक जो है पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर हो जाएगी और सदन में बीजेपी अगर एकजुट हो जाती है तो सरकार के सेहत पर भी उसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केसी त्यागी ने दिल्ली में जब पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहा था तो उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में मानसून सत्र का जो सदन है वो चलने वाला, मानसून सत्र उस सदन में चलने वाला। यही वजह है कि फिलहाल ये तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अभी तक विधिवत इसका घोषणा नहीं किया गया। विपक्षी दल की बैठक में जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हो पाई है बैठक की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर। शरद पवार ने यह तारीख तय की है
तो शरद पवार या कांग्रेस के दूसरे नेता या फिर बिहार के जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेवारी है वो इसकी तारीख बढ़ाएंगे। फिलहाल ये संशय की स्थिति है। केसी त्यागी के बयानों को ले ले तो केसी त्यागी अपने पक्ष रख रहे हैं, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो मजबूरियां वो गिना रहे हैं। बैठक पर अंतरिम फैसला विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो कोऑर्डिनेशन टीम में शामिल है, उनको लेना है। आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि विपक्षी दलों की बैठक जो बेंगलुरु में होने वाली थी 13 और 14 जुलाई को, वो आगे बढ़ सकती है, उसकी तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विपक्ष की दूसरी जो बैठक होने वाली थी उसका समय बदला जा सकता है एक बार फिर से।